दूत शूक रावण से कह रहा है कि श्री राम के योद्धा हाथ मींच कर कहते हैं, यदि श्री राम हमें आज्ञा दें तो हम रावण को मसलकर धूल में मिला दें। और वे इस प्रकार गरजते हैं जैसे लंका को निगल जाएंगे। श्री राम जी की बुद्धि और बल की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते हैं। वे एक ही बाण में सैकड़ों समुद्रों का जल सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम ने जब आपके भाई से पूछा तो उन्होंने जैसी सलाह दी, श्री राम ने वैसा ही किया और वह समुद्र से पार उतरने के लिए राह मांग रहे हैं। दूत के वचन सुनकर रावण खूब जोर से हंसा और बोला, उसकी ऐसी बुद्धि है, तभी तो वानर को अपना सहायक बना रखा है। रे मूर्ख, उस राम की झूठी प्रशंसा क्यों कर रहा है? अब मैंने अपने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाह पाली है। जिसका विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय कैसे मिल सकती है? रावण के वचन सुनकर दूत का क्रोध बढ़ गया और उसने मौका देखकर लक्ष्मण की दी हुई पत्रिका निकाली और कहा, श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, इसे पढ़कर अपनी छाती ठंडी कर लीजिए। रावण ने हंसकर उसे लिया और मंत्री को बुलाकर उसे पढ़वाने लगा। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को समझकर अपने कुल का नाश मत कर। श्री राम का विरोध करके तू ब्रह्मा विष्णु और महेश की शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने भाई विभीषण की भांति प्रभु की शरण में आ जा, अथवा श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में अपने परिवार सहित पतंगे की भांति जलकर मर जा। दोनों में से तुझे जो अच्छा लगे तू वह कर। पत्रिका को सुनते ही रावण भयभीत हो गया, परंतु ऊपर से मुस्कुराता हुआ सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर खड़ा होकर आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही यह लक्ष्मण डींगे हाँक रहा है। हे नाथ, अपने अभिमान को छोड़कर पत्रिका में लिखी हुई हर बात को सत्य ही मानिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए, वह आपको क्षमा कर देंगे। रघुनाथ जी को जानकी जी लौटा दीजिए। जैसे ही उस देव ने जानकी जी को लौटाने की बात कही तो रावण ने उसे भी लात मारी और वह भी विभीषण की भांति रावण को सर नवाकर वहीं चला गया जहां कृपा सिंधु श्री राम जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी सारी कथा श्री राम जी को कह सुनाई और फिर वह श्री राम जी की कृपा से मुनि रूप पा गया। सत्यता तो यही थी, वह ज्ञानी मुनि था, पर अगस्त्य मुनि के शाप से राक्षस हो गया था और फिर वह मुनि श्री राम जी के चरणों की वंदना करके अपने आश्रम चले गए। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु समुद्र ने श्री राम जी के विनय को नहीं माना। तो श्री राम जी क्रोध से भरकर बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से इस अभिमानी समुद्र का जल सोख डालता हूं। मूर्ख से विनती करने से, कुटिल के साथ प्रीति करने से और कंजूस को उदारता का उपदेश देने से वैसा ही फल प्राप्त होगा जैसे ऊसर जमीन में बीज बोने से होता है। ऐसा कहकर प्रभु ने अपना धनुष उठा लिया। यह मत लक्ष्मण को बहुत अच्छा लगा। फिर प्रभु ने अग्नि बाण को अपने धनुष पर चढ़ाया, जिससे समुद्र के हृदय में अग्नि की ज्वाला जल उठी। समुद्र के सारे जीव उस ज्वाला में व्याकुल हो उठे। जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए देखा तो सोने के थाल में अनेकों मणियों को रखकर अपना अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में प्रभु के पास आया और उनके चरण पकड़कर कहा, मेरी सारी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। आपकी माया ने ही इस सृष्टि को
उत्पन्न किया है। मेरी गलती की सजा आप इन जीवों को ना दें। आपने अच्छा ही किया जो मुझे समझाने के लिए यह मार्ग चुना। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा, जिससे आपकी सेना समुद्र के पार उतर जाएगी। आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अब आप बताएं, जो आपको अच्छा लगे मैं वही करूं। समुद्र के विनती वचन सुनकर प्रभु मुस्कुरा कर बोले, हे तात, जिस प्रकार से वानरों की सेना समुद्र के पार उतर जाए वह उपाय कीजिए। यह सुनकर समुद्र बोले, हे नाथ, आपकी सेना में नल और नील वे वानर भाई हैं। उन्होंने अपने लड़प्पन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था कि उनके स्पर्श मात्र कर लेने से भारी पहाड़ भी समुद्र में तैरने लगेगा। इस कार्य में जहां तक संभव होगा मैं भी सहायता करूंगा। आप इस प्रकार से समुद्र को बंधवाइए और अपने बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पापी और दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। और फिर प्रभु श्री राम ने अपने बाण से उन दुष्टों का वध कर समुद्र की सारी पीड़ा हर ली। श्री राम का बल और पौरुष देखकर हर्षित हुआ समुद्र उनके चरणों की वंदना करके वहां से चला गया। श्री राम को समुद्र की दी हुई सलाह बहुत अच्छी लगी। इस प्रकार रामचरितमानस का सुंदर कांड समाप्त होता है और लंका कांड का शुभ आरंभ होता है।